हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था, उन्होंने क्या क्या कि जो एटम है, जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। ये ऐसा रदरफोर्ड ने हमें डिस्कवर कराया था। लेकिन कुछ टाइम बाद मैक्सवेल एक थ्योरी निकली जिन्होंने रिप्रेजेंट करा कि ये गलत है, इसको गलत साबित करा। क्या होता है कि पहले के टाइम में जितने भी साइंटिस्ट थे वो कुछ डिस्कवर करते रहते थे, और जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो जो डिस्कवर नहीं कर पाते या कोशिश करते थे, वो दूसरे की क्वेश्चंस उठाते थे कि भाई ये कैसे है, ये इसको प्रूफ करो, वो करो, और दिखलाना फकाना, उसको गलत साबित करने की कोशिश करते थे। जैसे कि अभी होता है, मैंने ऑब्जर्व करा है कि कोई लड़की सुंदर कपड़े पहन लेती है तो दूसरी लड़की बोलती है हाँ इसका ये कलर ख़राब है, वो ख़राब है। ऐसे मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा है। और ऐसे इधर है कि जैसे कि ये जो रदरफोर्ड सर थे, इन्होंने डिस्कवर करा, ऐसे ऐसे बताया। लेकिन जो मैक्सवेल थ्योरी थी, एक मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, उन्होंने दूसरी थ्योरी करी कि इन्होंने भी सही बताया, मैक्सवेल थे, इन्होंने गलत प्रूफ कर दिया। हालांकि इन्होंने क्या, एनी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। मतलब इन्होंने बताया कि, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको, कि इन्होंने ऐसे बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो जो एनर्जी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, वो जो ले रहा है, तो वो घूमते 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 एनर्जी भी लूज़ कर रहा होगा। ये ऐसा एक रूल है, क्योंकि पता है हम सभी को कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट घूमता है, मोशन करता है, तो एनर्जी लूज़ करता है। तो ऐसे ये घूम घूम के कभी ना कभी एनर्जी लूज करे। तो ऐसे जैसे घूम रहा है ये इलेक्ट्रॉन, घूम रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कोलाइड कर जाएगा किससे, न्यूक्लियस से। और कोलाइड कर देगा, इसका मतलब कुछ बचा ही नहीं, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब इसी के साथ ये कोलाइड कर जाएगा तो एटम ऐसा है नहीं, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एनर्जी लूज़ करता है, एनर्जी लूज़ करेगा तो कोलाइड करेगा। तो इसका मतलब इन्होंने प्रूफ कर दिया कि ये घूमता नहीं था इसके चारों ओर। ये मैक्सवेल की थ्योरी कहती थी। तो एक पॉइंट तो ये था जिससे कि इन्होंने बताया कि रदरफोर्ड की जो डिस्कवरी है वो गलत है, इसको गलत साबित कर दिया। अब हम दूसरा करते हैं कि दूसरा जो निकला, हाँ, इन्होंने ये बता दिया कि मैक्सवेल ने बोल दिया कि तुमने है ना, जो रदरफोर्ड है, इन्होंने जो इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि स्टेबल कैसे रहता है। ये स्टेबल थोड़ा ना है, ये तो अनस्टेबल हो गया, मतलब ख़त्म ही हो गया, एटम कोलाइड कर जाएगा। तो स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे जो रदरफोर्ड थे। तो अब दूसरी जो फेलियर था इनका था, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। मतलब कि इन्होंने क्या करा, कोई साइंटिस्ट होंगे, मेरे को शायद यही मैक्सवेल हो, तो उन्होंने क्या करा कि ये एक ट्यूब लिया जिसके अंदर इन्होंने हीलियम गैस रख लिया, लेट सपोज हीलियम गैस है, और फिर इधर से वाइट लाइट रेज, जो वाइट लाइट रेज होती हैं वो पास करे, और इधर एक वाइट शीट रख दी। तो इन्होंने ऑब्जर्व करा कि इधर जो 7 विवियो के कलर्स होते हैं वो नहीं आ रहे, उसके कभी रेड आ रहा है, कभी विवियो कभी इंडिगो कलर आ रहा है, कभी ब्लू आ रहा है, कभी रेड आ रहा है, येलो आ रहा है, लेकिन पूरे कलर कभी नहीं आया। तो ये एक फेलियर रहा कि पूरे कलर्स नहीं दिखा पाया वो जो हीलियम के एटम्स थे। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत था, ये पूरे कलर नहीं दिखा पाया। तो इन दो जो फेलियर्स थे, इन्होंने साबित कर दिया कि जो रदरफोर्ड की डिस्कवरी है ये थोड़ी गलत है। नहीं, मतलब बताया तो सही तब तक के लिए, 50-60 साल के लिए तो ये रदरफोर्ड की डिस्कवरी एकदम सही थी, लेकिन तब से ये मैक्सवेल अंकल और ये दूसरी थ्योरी निकली, इन्होंने इसको गलत साबित कर दिया। अब अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो सब गलत साबित होते आ रहा है। अब आगे पढ़ने वाले हम नील बोर, ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बहुत कुछ बताया। अभी काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाली हैं चीज़ें, तो वो पढ़ने वाले हम। तो और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, हमारी सीरीज़ में जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।